दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के ऐतिहासिक केनिंगटन ओवल ग्राउंड पर खेला गया चौथा वनडे मुकाबला ऐसा था कि क्रिकेट फैंस की धड़कनें थम गईं। यह न सिर्फ एक मैच था, बल्कि एक ऐसा रोमांचक ड्रामा था जिसने हर गेंद, हर शॉट और हर रन रोंगटे खड़े कर दिए। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर के 100 रन, जो रूट के 120 रन और हैरी ब्रूक के 50 रनों की बदौलत 474 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारत ने वैभव सूर्यवंशी की 150 रनों की विस्फोटक पारी, विराट कोहली की 134 रनों की शानदार पारी और हार्दिक पांड्या की 75 रनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इस लक्ष्य को आखिरी गेंद तक लड़-ढाई करी। खासकर आखिरी ओवर में जब 24 रनों की जरूरत थी, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने छक्कों और चौकों की बारिश कर भारत को एक अविस्मरणीय जीत दिलाई। मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो इसे एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाती है और बटलर की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर दबाव बनाना। इंग्लैंड ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया, जिसमें बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक और बटलर जैसे धुरंधर शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने की। सिराज, जो अपनी तेजी और स्विंग के लिए जाने जाते हैं, इस दिन कुछ खास करने के मूड में दिख रहे थे। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव में लाएंगे। डगआउट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में अपना इरादा जाहिर कर दिया। उनकी एक आउट स्विंगर ने सॉल्ट को परेशान किया और दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। सॉल्ट सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और सिराज की इस गेंद ने डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब जो रूट क्रीज पर आए, रूट और डकेट ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिराज रुकने के मूड में नहीं थे। तीसरे ओवर में उन्होंने डकेट को एक इनस्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और डकेट सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन था। अब मैदान पर आए हैरी ब्रूक। सिराज ने अपनी रफ्तार और स्विंग का जादू दिखाया और 5वें ओवर में ब्रूक को एक शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। ब्रूक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में श्रेयस अय्यर ने आसान कैच लपक लिया। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 30 रन था। इंग्लैंड की पारी संकट में थी, लेकिन अब मैदान पर थे जोस बटलर और जो रूट। दोनों ने संयम और आक्रामकता का शानदार मेल दिखाया। रूट ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। बटलर ने भी आक्रामक रुख अपनाया और कुलदीप यादव की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। दोनों ने 150 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। रूट ने 120 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। बल्लेबाजी में वह पुराना जो रूट वाला अंदाज दिखा, जहां वह पारी को संभालते हुए बड़े शॉट्स भी खेल रहे थे। बटलर ने 100 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सिराज ने एक बार फिर कमाल दिखाया। 30वें ओवर में उन्होंने रूट को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और रूट की शानदार पारी का अंत हुआ। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। अगले ही ओवर में सिराज ने बटलर को एक शॉर्ट बॉल पर कैच आउट कराया। बटलर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। हैरी ब्रूक ने 50 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे,
लेकिन सिराज ने 40वें ओवर में उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई। सिराज ने इसके बाद लियाम लिविंगस्टन और आदिल राशिद को भी आउट किया और इंग्लैंड की पारी को 50 ओवरों में 374 रनों पर समेट दिया। सिराज ने 10 ओवरों में 7 विकेट लिए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने एक एक विकेट लिया। 375 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत सधी हुई थी। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग की। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 50 रन जोड़े। रोहित ने जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़े। उनकी एक पुल शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। वैभव ने भी अपनी तकनीक और आक्रामकता का मेल दिखाया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा, लेकिन 7वें ओवर में मार्क वुड ने रोहित को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। रोहित ने 25 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक सिक्सर शामिल था। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था। अब मैदान पर आए किंग कोहली। वैभव और कोहली ने मिलकर पारी को संभाला। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और आदिल राशिद की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और तकनीक का शानदार मेल दिख रहा था। कोहली ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। उनकी एक ड्राइव ऐसी थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 150 रन था। दर्शकों में जोश की लहर थी और भारतीय झंडे पूरे स्टेडियम में लहरा रहे थे। 25वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाकिब महमूद गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, और जैसे ही यह चौका लगा, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 70 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनकी डेब्यू सीरीज में चौथा शतक था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 12 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 2 और सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई, लेकिन 32वें ओवर में आदिल राशिद ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की एक 150 रनों की शानदार पारी का अंत हुआ। इस पारी में 15 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया और यह पारी एक नए सुपरस्टार की पुष्टि थी। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन था। कोहली ने पारी को संभाला और 134 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। उनकी पारी में कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स की खूबसूरती देखने लायक थी। उनकी एक ड्राइव इतनी शानदार थी कि गेंद बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। कोहली ने अपनी पारी में वह क्लास दिखाया जो उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनाता है। वैभव के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। अय्यर ने 30 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 सिक्सर शामिल था, लेकिन मार्क वुड ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। पांड्या ने 75 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। पांड्या और कोहली ने 88 रनों की साझेदारी की और भारत को 350 के करीब पहुंचाया। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने छोटी लेकिन उपयोगी पारियां खेली। राहुल ने 15 रन और जडेजा ने 10 रन जोड़े। भारत का स्कोर 49 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 351 रन था। अब दोस्तों बताते हैं आखिरी ओवर का दिल दहलाने वाला रोमांच। दोस्तों, आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे आदिल राशिद।
स्टेडियम में सन्नाटा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था। इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने राशिद को एक विशाल छक्का जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। अब 5 गेंद में 18 रन चाहिए थे। इस ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पांड्या को दी। अब 4 गेंद में 17 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार छक्का लगाया। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 364 रन। अब 3 गेंद में 11 रन चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर कोहली को मिली। स्कोर 365 रन। 2 गेंद में 10 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के लिए दौड़ गई। 4 रन। स्कोर 359 रन। अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। छठी गेंद पर विराट कोहली ने राशिद की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा और दर्शक झूम उठे। वही दोस्तों, भारत की शानदार जीत और हीरो के बारे में बात करें तो बता दें, भारत ने यह मुकाबला 1 विकेट से जीतकर सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बना ली। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में 24 रन बनाकर गेम चेंजर साबित हुए। कोहली की 134 रनों की पारी और पांड्या की 75 रनों की आतिशी बल्लेबाजी ने भारत को 375 के स्कोर तक पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी की 150 रनों की पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 15 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 150 रनों की तूफानी पारी, विराट कोहली की 134 रनों की क्लासिक पारी, हार्दिक पांड्या का 75 रनों का धमाका या मोहम्मद सिराज के 7 विकेट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भारत की इस धमाकेदार जीत को सेलिब्रेट करें। भारत की इस जीत ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ा संदेश दे दिया है कि यह टीम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का दम रखती है।